जय श्री राम। आज वट सावित्री व्रत का बड़ा ही पवित्र दिन है और इस वट सावित्री व्रत के इस महान पर्व पर हम सभी सुहागिन स्त्रियों को बधाई देते हैं। वट सावित्री व्रत एक महान ही पवित्र व्रतों में से एक व्रत के रूप में माना गया है और यह व्रत सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे खास व्रतों में से एक है। आखिर ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऐसा पुराणों में लिखा गया है कि सतयुग में मद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। अश्वपति बड़े ही विवेकी और कर्मशील राजा थे, परंतु उनके पास कोई संतान नहीं थी और जब कोई संतान नहीं थी तो संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने माता सावित्री का व्रत किया, पूजन किया। माता सावित्री भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी माता सरस्वती का ही एक रूप है। माता सावित्री प्रकट हुई और उन्होंने वर दिया कि आपको एक सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्री उत्पन्न होगी जो मेरा ही अंश होगी। और माता सावित्री के आशीर्वाद से मद्र देश के राजा अश्वपति की पत्नी महारानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्री 9 महीने के बाद उत्पन्न हुई। राजा ने माता सावित्री का प्रसाद समझकर अपनी इस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी हुई और जब राजा ने देखा कि उनकी पुत्री बड़ी हो गई तो उन्होंने कहा कि पुत्री का अब विवाह हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि पूरे संसार के जो श्रेष्ठ वर हैं उनको खोजो और मेरी पुत्री के लिए जो उत्तम लगे उसकी रिश्ते की बात लेकर जाओ उसके पास। सारे मंत्री अनेक प्रकार के रिश्तों को लेकर आए, लेकिन राजा ने देखा कि कोई भी ऐसा युवक नहीं है जो उनकी पुत्री के इस विलक्षण योग्यता के लायक हो। तो अंत में राजा ने कहा कि हे पुत्री, आप स्वयं जो है इन मंत्रियों के साथ पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और जो आपको वर उत्तम लगे आकर बताइए, मैं उससे आपका विवाह कर दूंगा। देवी सावित्री मंत्रियों के साथ पूरे भारत